हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बोला है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमसे बोला है कि स्फीयर ए एंड बी हैविंग इक्वल मासेस गिवन चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, तो सवाल कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा भाई। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं ये आप लोग के जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप लोग के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, और वीडियो को पूरा देखा करिए। पहली बात तो ये है ना, बीच में आधा अधूरा वीडियो देख करके कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोग का। तो एक स्पेयर क्या है भाई, प्लस क्यू है, और दूसरा स्पेयर क्या है, माइनस क्यू है। ये स्पेयर ए है और ये स्पेयर बी है। तो हमसे बोला है किस स्पेयर पर मास ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे। तो मास जो ए का होगा और मास जो बी का होगा, बी का मास ग्रेटर देन होगा किससे, ए से। भले ही स्लाइटली ज़्यादा हो, हल्का सा ही ज़्यादा हो, लेकिन मास ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ ए। बिकॉज कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज जब ही होती है जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आप लोग को। चलिए ठीक है, अब एक सवाल देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखते हैं भाई सवाल क्या बोल रहा है। देखिए ज़रा सवाल क्या दिया गया है कि वायर है जिसकी लेंथ L है, जिसको बेंड कर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट I इन इट। तो हमें बताना है कि क्या होगा, जो है हमसे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखते हैं भाई। ये मान लेते हैं कॉइल हमने बना दी है ना, किससे बनाई, ये एक L लेंथ का एक वायर था, इससे हमने इसकी कॉइल बना दी ना। अच्छा देखना ज़रा, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है इसके सेंटर पर, तो बी सेंटर। अच्छा बताओ भाई, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना सभी को, क्या होता है भाई, μ0/2 I/r, यही होता है ना फॉर्मूला। अच्छा हमें आर तो पता नहीं है, रेडियस तो पता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताएं भाई, होगा कि नहीं होगा। अरे आप लोग बताएं भाई। ये यहाँ पर इसका सरकमफ्रेंस है और इसकी लेंथ कितनी है, एल, और इसी वायर को मोड़ करके बनाया गया ये सर्कल। तो क्या हो जाएगा, इसी वायर को बेंड करके हमने बनाया है ये सर्कल। तो ये निकल करके आ गया R=L/2π। क्लियर, जा करके ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो निकल करके आ जाएगा μ0/2 I अपॉन में क्या हो जाएगा, L/2π। 2π नीचे था, उठ करके ऊपर चला गया है ना, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो आ गया V=μ0π I/L। ये निकल करके आया है। क्लियर, चलिए अच्छा एक सवाल पूछा गया है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। अच्छा सवाल है और कहीं ना कहीं आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, ध्यान से देखेंगे। सवाल दिया गया है कि masses of 3 copper wire are in the ratio of 1:3:5। थोड़ा सा सवाल को समझिएगा ध्यान से, रफ कर दो। masses of 3 copper wire are in the ratio of 1:3:2। 3 कॉपर वायर हैं, उनका masses है 1:3:2। क्लियर, नहीं 1:2:3। 135 दिया गया, ओके 135। फिर हमसे बोल रहा है कि इनका जो लेंथ का रेशियो है वो कितना है, लेंथ का रेशियो है L1 L2 एंड L3, दैट इज़ 5:1 3:1। क्लियर, हमसे बोल रहा है इनका रेजिस्टेंस का रेशियो बता दो। तो भाई रेजिस्टेंस का रेशियो कैसे बताएंगे, R1 R2 एंड R3। क्लियर, समझ रहे होंगे ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग ने रेजिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, R=ρL/A, यही फॉर्मूला पढ़ा है। अच्छा सब लोग ईमानदारी से बताइएगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो अगर रेजिस्टिविटी जो होती है, अगर वो सेम मटेरियल से बना होता है कोई वायर, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन ने, masses of 3 copper wires are in the ratio 1:3:5 and their length are in the ratio of, कॉपर वायर बोल दिया, कॉपर का है मतलब इनकी रेजिस्टिविटी तीनों की क्या होगी, सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी तो खत्म है। अब आते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं भाई।
अब मास कहाँ से गेम में आए, बड़ा जो है दिमागी वाला गेम है। अच्छा देखो, हमने लेंथ का इधर मल्टीप्लाई किया और लेंथ का इधर मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए एल, एरिया इंटू एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। क्या होता है भाई, डेंसिटी। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डी से लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रो ऑलरेडी है। वैसे डेंसिटी को भी रो से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी को भी रो से डिनोट करते हैं, बड़ा दिक्कत है। चलिए खैर, मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। और मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ यही तो है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, यही तो होगा, यही तो होगा। जाके यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, डेंसिटी एम अपॉन डी, डी का वैल्यू कहाँ, डी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया है, जहाँ पे लेंथ भी है और मास भी है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, L1 स्क्वायर अपॉन M1 डी, डी डेंसिटी मतलब तो सेम ही रहेगी, क्लियर। सेम यही चीज़ यहाँ पर होगी, L2 स्क्वायर अपॉन में M2 डी, और फिर क्या हो जाएगा, L3 स्क्वायर डी अपॉन में M3। अच्छा देखिए, ये सारे के सारे कॉमन करके ये सारे के सारे हट जाएंगे, कट जाएंगे, या फिर कुछ भी करके निकल जाएंगे, क्लियर। कॉमन चीज़ हट जाती है रेशियोज़ में। तो फॉर्मूला क्या निकल करके आया, अगर हम सीधे सीधे आपसे ये फॉर्मूला बताते तो आपको इजी हो जाता। इजी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है भाई, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ठीक है। बाकी अगर आप लोग जो है ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, L1 L2 L3 की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए ज़रा ध्यान से, इधर रखते हैं हम वैल्यू। तो L1 L2 L3 की वैल्यू कितनी है, देखते हैं ध्यान से। वैल्यू है आपकी L1 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, और L2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, है ना, और इसकी वैल्यू है 1 का स्क्वायर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अपॉन में क्या है, 1 और 3 और 5, क्लियर। 3 से इसको कट कर दिया, और 5 5 25 हो गया, और यहाँ पर आ गया 3 हो गया, और ये हो गया 1/5। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा भाई, ठीक है, एलसीएम लेने पे आएगा, ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा कितना, देखिए एलसीएम नहीं होता है एक्चुअल में, जैसे 1/5 बचा है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, ठीक है। तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा, रेशियो। कुछ लोग को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि 5 से कैसे, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया ना 5 से, है ना। तो जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 125, और ये निकल करके आ गया 15, और ये निकल करके आ गया कितना, 1 निकल करके आ गया है, और ये रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकल करके आ गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे के वीडियो में और भी कई डिस्कस करेंगे, और आपको जहाँ पे ना समझ में आया आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्लियर। कोई भी एक क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकन तो हो ही जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, आप लोग फीडबैक देते रहिए।